गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी और पोएम नंबर 12 पढ़ेंगे। पोएम का नाम है कैदी और कोकिला और इसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी के जन्म परिचय के बारे में समझेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के ववई नामक गांव में 1889 ईस्वी में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए और बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। फिर इसके बाद थोड़े दिनों के बाद अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन करना शुरू कर दिया। बच्चों वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार दोनों थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया है। सन 1968 में उनका देहांत हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। हिम कृटनी साहित्य देवता हिम तरंगिणी वेणु लोग ऊजे धारा उनकी प्रमुख ये कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण से एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इसके लिए सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त होती हैं। बच्चों उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी देखने को मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है और इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। कौन से उपनाम? एक भारतीय आत्मा। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। मतलब अपने भारत को स्वतंत्र कराते समय इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। मतलब यहाँ पे इनकी जो भावनाएं होती हैं उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती, ब्रितानी यानी बच्चों ब्रिटिश शासन जो हमारे भारतीयों का शोषण कर रही थी उसी का विश्लेषण करती कविता कैदी और कोकिला बहुत लोकप्रिय हुई। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। मतलब हमारे भारतीय स्वाधीनता सेनानी को जब ब्रिटिश शासन के पुलिस वाले जो लोग थे वो जब जेल में इनको बंद किए तो उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनको कैसी पीड़ा पहुंचा रहे थे, उसका एक गवाह प्रस्तुत करती है कविता। कवि जेल में एकाकी यानी अकेले और उदास हैं। कोकिल यानी कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन यानी ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए, अपने गुस्से को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि मुक्ति का सुनाने का है। आप जो है इस समय मधुर मधुर गाने गा रही हैं और हम लोग यहाँ जेल में बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पे मधुर गीत मत गाओ बल्कि मुक्त कैसे हो हम लोग जेल से, इस तरीके का कोई गीत गाओ या सुनाओ। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में वो चीख उठी है, अर्थात चिल्ला रही है। तो बच्चों ये था इनका जन्म परिचय और कविता इन्होंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कैदी और कोकिला नामक कविता। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। कवि जेल में बैठे बैठे कह रहे हैं कि कोकिला क्या गा रही हो, कौन सी गाना गा रही हो और क्यों रुक रुक के इतना चिल्ला चिल्ला के गा रही हो, आखिर क्या बात है, क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो जो दिन में तुम्हारे संदेशे को कोई सुनने वाला नहीं है इतने शोरगुल के बीच, इसीलिए तुम रात में चिल्ला चिल्ला के उस बात को बताना चाह रही हो, आखिर क्या बात है, बताओ कोयल तुम क्यों गा रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कल चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। अब कभी इतने सारे प्रश्न कोयल से कर रहे हैं बैठे बैठे जेल में कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में चोर बदमाश के जो डेरे लगे हुए हैं, मतलब इनके बीच में जो हम सब बैठे हुए हैं भारतीय सेनानी लोग, क्या इनको देख के तुम चिल्ला रही हो, इनके बारे में कोई संदेशा ला रही हो, आखिर क्या बात है। जीने को देते नहीं भरपेट खाना, क्या इस बात को देख करके तुम घबरा रही हो, मरने भी नहीं देते हैं तड़प रह जाना। अगर ये जीना चाहते हैं तो फिर इनको भरपेट खाना भी नहीं प्राप्त होता तो किस तरह से ये जेल में जिंदा रहेंगे। बेचारे अगर मरना भी चाहते हैं भारतीय सेनानी लोग तो मरने भी नहीं देते हैं, इनको तड़प तड़प कर उस जेल में बिताना पड़ रहा है। जीवन अब दिन रात
इनके जो है जीवन पर कड़ा पहरा पड़ गया है। उन जो ब्रिटिश शासन के लोग हैं इनके ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगा के रखे हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब ये हम बता नहीं सकते कोयल कि ये इनका शासन है या इस रात्रि का, काली रात्रि का ये गहरा प्रभाव है। आखिर क्या बात है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। ये जो चंद्रमा है, ये जो अपनी रोशनी फैला रहा था, ये रात जो थी ये भी जो है अब निराश होकर के चली जा रही है, चला जा रहा है। और इस समय इतनी काली रात्रि में कालिमा मई अर्थात काली कोयल तू क्यों जगी है और क्यों आखिर इतना चिल्ला रही है, आखिर क्या बात है, तो ये बात तुम मुझे बताओ। तो इस तरह से बच्चों जो है कवि कोयल से प्रश्न कर रहे हैं। आगे भी प्रश्न कर रहे हैं, क्यों हूँक पड़ी, आखिर क्या बात है, क्यों इतना तू वेदना भरी बोली बोल रही है। वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो क्या लूटा, आखिर तेरा कुछ लुट गया है, क्या बात है जो तू इस तरह से आधी रात में चीख रही है, चिल्ला रही है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो तू तो हमेशा मीठी बोली बोलने वाली होती है, तू हमेशा लोगों को मीठी बोली से प्रभावित करती है, खुश करती है, तो इतनी अर्धरात्रि में इतना वेदना भरी आवाज़ में तू क्यों चिल्ला रही है, आखिर क्या बात है, बोलो तो सही। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, क्या तू पागल हो गई है कोयल जो आधी रात में चीख रही है, चिल्ला रही है। कोकिल बोलो तो सही, आखिर क्या बात है, किस दावा नल की ज्वालाएं देखी है। कोकिल बोलो तो क्या तुमने किसी दावा नल, आग लगा हुआ है, चारों तरफ जल रहा है, ज्वालाएं देख ली है इस तरह की, आखिर क्या बात है जो तुम इतनी अर्धरात्रि में वेदना भरी बोली में चिल्ला रही हो। तो इस तरह से बच्चों जो है कभी जेल में बैठे बैठे कोयल से प्रश्न कर रहे हैं जब कोयल आधी रात में चिल्लाती है। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, क्या ये तो कारण नहीं है कि हमारे भारत के सारे जो वीर जवान लोग हैं जो ब्रिटिश शासन के तहत जेल में बंद हैं, उनके हाथों में उनके हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, तो क्या ये जंजीरों का गहना जो है ये तू देख नहीं पा रही है, इन हथकड़ियों को क्या देख नहीं पा रही है, इस वजह से तू जो है चिल्ला रही है। अगर ये बात है तो ये ब्रिटिश राज का गहना है, इसे देखकर तुम चिल्लाओ मत। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। या जो है जो हमारे भारतीय से ये ब्रिटिश लोग कोल्हू चलवा रहे हैं, जो इनसे नाजुक नाजुक उंगलियों से इनके जो है गिट्टियों अर्थात पत्थरों को तोड़वा रहे हैं, इनके पेट पर जुआ रख करके मोट को खिंचवा रहे हैं, इनके ये सारी बातों को देखकर तो तू कहीं घबरा नहीं रही है। आखिर क्या बात है जो इतना चिल्ला रही है, इतना आधी रात में आवाज़ कर रही है। खाली करता हूँ बेटी सकड़ का कुआं, दिन में करुड़ क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही है आली। तो तू इन सब बातों पे जो है चिंता मत कर कोयल, क्योंकि मैं ये सब काम कर करके ब्रिटिश लोगों के जो अकड़ का कुआं है उसे हम खाली कर रहे हैं, अर्थात ब्रिटिश लोगों के जितने भी घमंड है उनको हम तोड़ रहे हैं। तो दिन में करुड़ा क्यों जगे रुलाने वाली, आखिर तू जो है इस तरह से रात में क्यों चिल्ला रही है। तुझे दिन में क्या जो है समय नहीं मिलेगा ये सब बताने के लिए जो इतनी रात में तू गजब ढा रही है, आखिर तू क्यों बोल रही है। कोयल बोलो तो सही, क्या बात है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो तुम। मतलब इतना सन्नाटा छाया हुआ है, काली रात में इतना अंधकार है और इसमें तुम इस तरह से वेदना भरी आवाज़ में क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो सही, आखिर क्या बात है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति क्यों बो रही हो। शांति से पूरे इस रात्रि के सन्नाटे में तुम मधुर आवाज़ में कह सकते हैं ये विद्रोह रूपी बीज क्यों बो रही हो, मतलब इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो। कोकिल बोलो तो सही, आखिर क्या बात है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठली काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकरती की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब बता, तू तो काली है, ये रजनी अर्थात रात्रि भी काली है, ब्रिटिश शासन भी काली है, इनकी करतूतें और इनकी करनी भी काली है। अगर हम इस पर कोई कल्पना भी करते हैं तो वो भी जो है ये लोग काली ही मानते हैं, अर्थात बेकार मानते हैं। मेरी काल कोठरी जिसमें मुझे बंद करके रखा है वो भी काली है, इस सिर पे लगने वाली टोपी भी काली है, ओढ़ने के लिए कमली दिए हैं वो भी काली है, मेरी लौह श्रृंखला भी काली है। और इन सब के बीच अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो ये लोग हमको कुछ करने नहीं देते हैं, पहरे लगा कर रखे हैं हम सब के ऊपर।
और तू आराम से यहाँ पे गाना गा रही है, बोल रही है, चिल्ला रही है। हम अगर इन सब के बीच में कुछ कहते हैं तो उस पर हमको गाली दी जाती है। तो बताओ कोकिला, आखिर क्या बात है जो तुम इस तरह से चिल्ला रही हो? इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, इतने काले संकट पर, इतने मतलब बेकार परिस्थिति में क्या तुम मरने के लिए मदमा रही हो, मस्त हो रही हो? आखिर क्या बात है, तुम क्यों चिल्ला रही हो? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर को तैराती कोकिल बोलो तो सही, तुम अपने इस सुंदर से गीत को क्यों जो है चारों तरफ फैला रही हो? आखिर क्या बात है, बोलो तो सही। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब यहाँ पे बच्चों कवि जो है थोड़ा कोयल से जल रहे हैं और कह रहे हैं कि तू तो बाहर है, स्वतंत्र है, तुझे तो हरियाली डाली नसीब है, तू डाली पे बैठ कर गा रही है। मुझे क्या नसीब है, काली कोठरी जिसमें मैं बंद पड़ा हूँ। तेरा नभ भर में संचार है, यानी पूरे आसमान में तू दौड़ सकती है, घूम सकती है, विचरण कर सकती है। और मेरा 10 फुट का ये संसार है, अर्थात ये जो काली कोठरी है ये 10 फुट का है, इसी के अंदर मुझे रहना है। तेरे गीत कहावे वाह, तू अगर कुछ कहती है तो लोग वाह वाह कहते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और इन सब के बीच में अगर मैं रोता हूँ, मुझे प्रताड़ित किया जाता है, दुख होता है तो मैं चिल्लाता हूँ, तो जो है मुझे गुनाह समझते हैं कि मैं गुनाह कर रहा हूँ। मुझे जो है डांटते हैं, मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, बज रही तिस पर रणभेरी। ये तेरी मेरी जो विषमता है, अर्थात ये जो तुम्हारी और हमारी ये तुलना है, ये देख करके मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। और उस पर भी तुम जो है रणभेरी बजा रही हो, अर्थात इतनी रात्रि को इस वेदना भरी आवाज़ में चिल्ला रही हो। इस हुंकरती पर, इस आवाज़ पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ मैं? इस हुंकरती पर, इस आवाज़ पर बोलो, मैं अपनी लेखनी से और क्या कहूँ, क्या कर दूँ? कोकिल बोलो तो सही, आखिर मैं यहाँ पर बैठकर क्या करूँ? मोहन के व्रत पर प्राणों का आवाज़ किस में भर दूँ? यानी गांधी जी के कहे अनुसार, गांधी जी के सदाचार पर, गांधी जी के आदर्श पर बताओ मैं किसके प्राणों में, किसके आशों में प्राण भर दूँ? कोकिल बोलो तो सही, मैं आखिर क्या करूँ? तो इस तरह से बच्चों ये कोकिला और कैदी नामक जो है कविता यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इससे संबंधित नीचे प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न अभ्यास को मैंने आपको एक बार पहले भी करा ही दिया है, फिर भी आप लोग एक बार इसको सुन लीजिए। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो कोयल की कूक सुनकर कवि की प्रतिक्रिया ये होती है कि कवि घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी आधी रात में तू क्यों चिल्ला रही है? आखिर क्या बात है, क्या किसी का संदेशा लेकर आई हो? आखिर कोयल बोलो तो सही। कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? तो इसमें बहुत सारे कारण बताए हैं बच्चों कि जो हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, जेल में बंद हैं, जिस पे ब्रिटिश शासन के लोग जो है बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं। तो या कोई दावा नल देख ली है या पागल हो गई है, मतलब ये सारे कारण हैं। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? मतलब यहाँ पे ब्रिटिश शासन की तुलना जो है अंधेरे, तम मीन्स अंधेरा होता है, तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि जिस तरह से काली रात्रि में लोग परेशान हो जाते हैं, उसी तरह से ब्रिटिश शासन की भी करनी काली ही है, उसमें भी लोग परेशान हो रहे हैं। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। तो इस कविता के आधार पे आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि स्वतंत्रता सेनानियों को जब जेल में बंद कर देते हैं तो उनको कैसे जो है 10 फुट की कोठरी में रखते हैं, उनको एक कंबल ओढ़ने के लिए देते हैं, पेट भर खाना नहीं देते हैं, हाथ पाँव में उनके जो है बेड़ियाँ बांध कर रखते हैं, वो उनको रोने नहीं देते हैं, अगर रोते हैं या कुछ कहते हैं तो उस पर उनको गाली दिया जाता है, उनके पेट पर मोट रखकर जुआ खिंचवाया जाता है, कोलू यानी चक्र चरवाया जाता है, उनसे पत्थरें तोड़वाई दी जाती हैं। तो ये सारी जो है उनको यातनाएं दी जाती हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो यहाँ पे कह रही हैं कि तू तो हमेशा मीठी वाणी इस सबको जो है सुनाने वाली है, आखिर इतनी रात्रि में तू क्यों चिल्ला रही है? बोलो तो सही कोयल। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता बिट्टी सकड़ का कुआं। तो कभी यहाँ पे समझाते हैं कि कोयल इन सब बातों को देखकर अगर तू चिल्ला रही है तो मत चिल्ला, क्योंकि भले मेरे पेट पर जुआ रख करके ये कोलू चलवाया जा रहा है, मैं ये सब कर लूँगा, बल्कि ये सब करके दिखा दूँगा, और ब्रिटिश शासन का जो अकड़ का कुआं है उसे मैं हमेशा के लिए खाली कर दूँगा। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो अर्धरात्रि में जब कोयल चीखती है, चिल्लाती है, तो कवि को लगता है कि जैसे वो कोई संदेशा लेकर आई है, और दिन में बहुत सारे शोरगुल होते हैं, अगर दिन में वो संदेशा सुनाएगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, इसीलिए वो शायद जो है
रात्रि में सबको बताना चाहती है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चों कवि कहते हैं कि तू तो हरियाली डाली पे बैठकर गाना गा रही है और मुझे ये काली कोठरी नसीब है। तू गाना गाती तो लोग वाह वाह करते हैं, हम अगर रोते भी हैं तो जो है गुनाह माना जाता है। तो ये सब विषमता देखकर कवि को थोड़ी जलन हो रही है। कवि की स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है? तो इसमें अभी अभी लास्ट पंक्ति में बताया है कि तू इतना वैभव, मृदुल वैभव की जो है गाना गाने वाली कोयल, तू जो इस तरह से चिल्ला रही है, आखिर क्या बात है, मत चिल्ला। तो तू इसको क्यों अब नष्ट करने पर तुली है, रात्रि में इतना चिल्ला कर चीख कर। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानी के हाथों और पैरों में ब्रिटिश शासन की ये जो है हथकड़ियाँ, ये बेड़ियाँ लगी हुई हैं, तो अब उनके लिए ये गहना ही है। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो काली का मतलब यहाँ पे ब्रिटिश शासन के काली करतूतों से लिया गया है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं देखी हैं? तो यहाँ पे भी बच्चों जो है आप लोगों को इसका भावार्थ ही बताना है। तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही है तिस पर रणभेरी। तो ये अभी मैंने बताया है भावार्थ, वही का वही लिखना है। अब आता है रचना और अभिव्यक्ति। कभी जेल के आसपास अन्य पक्षियों को चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उनसे कोकिला की ही बात क्यों करती है? क्योंकि कोकिला की बात जो है इसलिए करते हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानियों को देखकर ही चिल्लाती है और उनके बारे में कुछ संदेश देना चाहती है। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तो ये बच्चों आप लोग अपने विचार से सोच करके लिखिएगा। पाठ्य सक्रियता करने की ज़रूरत नहीं है, शब्द संपदा लिखकर आपको याद करना है। तो इस तरह से इस चैप्टर को एक बार हमने आप लोगों को पहले भी समझाया है, पढ़ाया है, लिखाया है। तो दोबारा इसको जो है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, लिखिएगा और याद करिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।